और कुछ यहाँ पर नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको ना हमारी पार्षद पूजा नेगी का घर दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक पार्षद ने कितना अपने घर को सजा रखा है, और ये पूरे मतलब समाज की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी। तो मैं आपको इसका परिचय भी कराऊंगा और उसका काम भी बताऊंगा आप लोगों को। पूजा, आज तो मैंने हमारे ट्रे पे फंस गया। आज तेरा इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, फेसबुक हो रहे हैं। सबसे पहले आपको तीसरी बार जीतने की बधाई हो, ठीक है। धन्यवाद। सभी क्षेत्र की जनता को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों के दिल की गहराइयों से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव कैसा लगा आपको? मतलब देखिए दोस्तों, इस बार का चुनाव मैं आपको सही बताती हूँ, मैंने जिस हिसाब से काम किया, क्योंकि बहुत सी लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं होती है, उम्मीदें होती है, और सब चाहते हैं खरा उतरो। तो मैं भी, मेरा भी ये था, मैं खरी उतरी। हो सकता है कहीं पे कुछ चीज़ छूटी भी हो, क्योंकि सब काम नहीं हो पाते, लेकिन अपने काम के बल पे मुझे लगता था कि मुझे बहुत ही अच्छा वोटिंग होगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। रिजल्ट भी अच्छा रहा, जो क्षेत्र की जनता ने विश्वास भी जताया। लेकिन कहीं पे मेरे जो वोटर्स थे, हमारी जो जनता थी, मासूम सी जनता, उनको गुमराह किया गया। तो ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि जातिवाद फैलाया गया, क्षेत्रवाद फैलाया गया। क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 ग्राम सभाएं हैं, 4 ग्राम सभाएं मिला करके एक वार्ड बनाया हमारा, जिसमें कि मौकमपुर का पार्ट भी है, नेहरू ग्राम का भी है, हमारा तुन वाला और मियाँ वाला, जिसमें कि क्षेत्रवाद किया गया। क्योंकि मेन जो मुद्दा था, दूसरी पार्टी को काम किया, उसमें तो कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि मैंने सारे कार्य किए। कुछ कार्य ऐसे, क्योंकि विधायक जी का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, साथ में जनता का बहुत ही प्यार मिला, तो मैं सारे काम कर पाऊंगी। क्योंकि 2.5 साल हमारा कोविड का भी खराब हुआ, उसमें भी हमने जमीनी स्तर पे काम किया लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ही नहीं किया, क्षेत्र की जनता साथ रही। तो हमने 2 रसोई चलाई, हमारा तुनवाला में अलग रसोई था, जो सबके सहयोग से चल रहा था, बालाजी की कृपा से, और एक मियाँ वाले में चल रहा था रसोई, जो कि क्षेत्र की सभी जनता और विधायक जी सबका आशीर्वाद मिला। तो बहुत अच्छे से हमने 1 महीना अपना रसोई चलाया, सामान बांटा, घर का जो भी होता है खाने का बांटा, किट पार्टी, सैनिटाइजर, फॉगिंग कराना, क्षेत्र की जनता के बीच में रह के लगातार जो कोविड पेशेंट है उनको हॉस्पिटल तक हम लोग को पहुंचाना। तो बहुत से कार्य किए। तो उसके बाद भी मुझे लगा कैसे काम होंगे, लेकिन बहुत से काम हुए जिसमें हम खड़े उतरे। लेकिन विपक्ष को कोई काम के विषय में तो कोई टॉपिक नहीं मिला। अभी मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए जैसे कम्युनिटी हॉल है ना, तो वो कहीं पर है, आपका ग्राउंड बना रहे हो आप? हाँ जी, हमारे यहाँ 2, एक तो तुन लोअर तुन वाला ग्राउंड बनाया गया है, एक हमारे मियाँ वाले में 2 बहुत ही बड़े, हमारा 18 करोड़ की लागत के 2 हमारे जो है पार्क बन रहा है, जो कि मेन जो सबसे बड़ा है 35 बीघा का है। वहाँ पे हमारा इंटर कॉलेज के पीछे बन रहा है, जो कि काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो क्षेत्र की जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जाए, देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से होना हो। आपकी जो भी सलाह है आप लोग बताएं कि यहाँ पे ऐसा ना हो। तो काफ़ी वहाँ पे ओपन जिम भी होगा, बच्चों के लिए पार्क भी है, घूमने वालों के लिए भी है, हमारा छोटी सी लाइब्रेरी भी है। तो बहुत बड़े बजट का यहाँ पे पार्क बच्चों के लिए बन रहा है। वहीं हमारा मिनी सचिवालय, जो हमारा गन्ना सेंटर है, उसके पीछे पार्क बन रहा है। और जो हमारा इंटर कॉलेज के पीछे है, उसमें मच्छी पालन का भी होगा, और कमल के फूल वगैरह। मतलब बहुत अच्छा मैं आपको मॉडल। नहीं, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो ये चीज आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताया? देखिए, पब्लिक में वही था कि बहुत कम हमें समय मिला। मैं ये जानती थी कि भाई जनता को पता है कि हम कोई भी हम लोग काम करते हैं, हम फेसबुक के माध्यम से जनता को बताते हैं। और जब क्षेत्र में कहा, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई कि जब मेरे को एक तो समय बहुत कम मिला, मतलब अपनी बात रखने का, क्योंकि बहुत सी मीटिंगें एक साथ हुई। लेकिन जहाँ तक मुझे था कि लोगों को पता है कि जब काम चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं। क्योंकि जब भी मैं विपक्ष का सुन रही थी कि वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पे मिलन केंद्र, हम लोगों ने काफ़ी मिलन केंद्र बनाया है, जो कि विधायक निधि से भी बना है। और हमारे जो भी मतलब काम है, अभी एक हमारी स्कीम आने वाली समय पे है, जो है हमारा नाली वाला, तुन वाला का छोटा सा टुकड़ा, हमारा नाली वाला नीलकंठ एनक्लेव, वहाँ पे हम लोग 35 बीघा हमारा जमीन है, जिसमें कि काफ़ी सारे विरोधियों की सबकी नज़रें उस जमीन पे गड़ी हुई है। तो नगर निगम से हमने उसको मार्क्स करवा दिया है पूरा। तो उसमें हम लोगों का आने वाले समय पे, क्योंकि आम के बगीचे हैं वहाँ पे, काफ़ी बगीचे हैं, तो वहाँ पे हम आने वाले समय पे एक छोटी सी वाटिका बनाएंगे, क्योंकि हरियाली भी खत्म ना हो, और हमारे मंदिर के पीछे जो है सौंदर्यकरण भी हो, और बहुत सुंदर भी लगे। आपने पानी के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल की वो कराई है, पानी के लिए अच्छी हमारे, व्यवस्था हाँ, कराई।
फिर भी आपने उसको मन कैश नहीं करा पाए। जी जी बिल्कुल, मुझसे एक गलती ज़रूर हुई है, क्योंकि मैं इसके लिए अपनी क्षेत्रीय जनता से सबसे क्षमा मांगूंगी, क्योंकि जो काम मैंने ढेर सारे करवाए तो मुझे कहीं पे ये भी लगा कि अगर मैं, क्योंकि मैं एक होता है विधायक जी के लिए आपके सारे पार्षद एक बराबर है, 24 वार्ड है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे विधायक जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने बहुत से काम मेरे क्षेत्र में किए, मैंने जो बोला वो किया। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर मैं हर चीज़ बताती हूँ तो विधायक जी को पार्षद लोग लड़ते थे कि आप सबसे ज़्यादा पूजा के लिए करते हो, सबसे ज़्यादा बजट यहाँ के लिए होता है सबसे, क्योंकि 18 किलोमीटर मेरी रोड का हुआ, मेरे क्षेत्र में 2 ट्यूबवेल बन चुके हैं, उनका भी पाइप आ गए हैं, पानी की लाइन हमारी और डलनी है जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसको पानी की दिक्कत ना हो, तो इसके विषय में हमारी 2 ट्यूबवेल भी बन चुके हैं, पानी की लाइन भी डलनी है। तो इतने काम हमारे क्षेत्र में चलने ना, चौड़ीकरण का है, हाई मार्क्स लाइट है, हमारा रोड के किनारे हमारे बेंच लगे हैं, ढेर सारे काम है जो क्षेत्र में चलने हैं, जो कि पास करवाए हुए। दूसरी बात, आपने पूरी पोलों पे लाइट लगवाई है, ये हमारा सारा काम किया है, फिर भी मैंने भी बोला था आपको कि लोगों पब्लिक को पता होना चाहिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। आपने मुझे बोला था जब क्षेत्र में हम लोगों का था ना प्रधान थे, तो जब हमारा नए वार्ड बने, हमारा ये नया वार्ड बना 68, पहले इससे पहले हमारा प्रधान का कार्यकाल रहा है, तो वहाँ पे भी कोई और प्रधान था। तो प्रधानों के टाइम पे सोडियम लाइटें लगी हुई थी पोलों पे, तो हमारे टाइम हमने सोडियम हटा करके हमने सारी LED लाइट लगाई। जहाँ सौर ऊर्जा की जरूरत थी वहाँ सौर ऊर्जा लाइट भी विधायक निधि से लगी है। हमारे पोल तो इतने लगे हैं ना, मतलब 150-200 पोल हमारे अभी कुछ टाइम पहले ही लगे हैं। पोलो की तो कुछ बात ही नहीं है। हमारा केबिल लगे, ब्रंच केबिल का काम हुआ है, हमारा स्विच का एक ही जगह से हमने ऑन ऑफ करने का किया है, क्योंकि जनता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है हर कोई लाइट खोल तो देता है लेकिन बंद नहीं करते, लाइटें जलती है, तो हमने एक ही जगह से उनका स्विच रखा है ताकि ऑन ऑफ हम एक ही जगह से कर पाएं, जिसकी ड्यूटी हमने एक आदमी को दिया। और कितनी बार ऐसा होता था तुन वाला अगर लाइट नहीं जल रही है तो मैं खुद जाके देखती थी कि क्या दिक्कत आ गई है, लाइट क्यों नहीं जल रही है। मतलब क्षेत्र में बहुत बहुत बेहतरीन कार्य। उसके बाद भी हमें विपक्षी, मतलब शायद मुझे लगता है विपक्ष को पता ही नहीं था कि हमारे क्षेत्र में कितने काम हो रहे हैं और क्या होना है। एक उन्हें लगा कि ज़मीनें, पहले तो ऐसी कोई ज़मीन बची ही नहीं है कि क्षेत्र में ठेलियाँ आप लोग लगवाएं या ये लगवाएं। जो लोग ठेली लगा भी रहे हैं तो दुकानदारों के बाहर लगाते हैं, उससे दुकानदार जो भी है अच्छी खासी कीमत लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसी अपनी मर्जी से खड़े कर रहे हैं। और यातायात की बात रहे तो इसके लिए भी हम लोग आने वाले टाइम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है कि सिविल का काम चल रहा है, तो मियाँ वाला जो हमारा चौक है हाईवे के नीचे, क्योंकि अधिकतर होता है जो हमारे गांव जाने वाले हैं, हमारे पहाड़ों के लिए सुबह निकलते हैं, तो उनके शौचालय के लिए हमने व्यवस्था की है अभी। तो क्योंकि जैसे सिविल होगा तो उसके साथ ही शौचालय होगा, क्योंकि उसका जो होगा सिविल में ही जाएगा वहां से पाइप, तो उसका भी हम लोगों ने देखा हुआ है। ऐसे ही हमने एक शौचालय अपना तुनवाला चौक पे बनाना है, जिसका आचार संहिता के चलते काम रुक गया था, अब थोड़े दिनों बाद काम हो जाएगा। और साथ ही हमने क्षेत्र में जितने भी स्कूल है ना, हमारे आंगनबाड़ी है वो मरम्मत करवाई, साथ ही जितने भी हमारे स्कूल हैं, हमारा जो क्षेत्र मेरा कट भी गया है बांखला, वहां पर भी हमने 3 सेट की व्यवस्था की है बच्चों के खाने के लिए। हर स्कूल में, जितने भी स्कूल मेरे अंडर है, सब में 3 सेट की है, जो कि अब पूरा हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत हमारे क्षेत्र में सारे पुस्ते जो सतीकरण हुए हुए हैं, पुस्ते गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, सारे पुस्ते लगने हैं। हमारी नहरें जो टूट चुकी है वो नहरें लगनी है, जहाँ स्लिप डलने हैं वो कार्य भी होगा। तो जो मतलब तीसरी बात, चुनाव जीतने बाद तो बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और विरोधी भी लगातार बढ़ते जाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्षेत्र की जनता में भीड़ बढ़ गई है, एक पुल आप लोगों ने वहां बनवा दिया है, तो ये जो यहाँ पर क्या ओवर ब्रिज का कुछ है आपके ऊपर, जो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पे अब भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कुछ है आपके दिमाग में कोई स्कीम? हाँ, ये आने वाले टाइम पे है, अभी नहीं है, ऊपर का काम है, लेकिन ये आने वाले समय पे है आपका तुन, ये ऊपर पीली घोटी से ऊपर है। नहीं, तो ये जो मियाँ वाला का जो जहाँ पर नहीं फाटक जो लगता है मियाँ वाला तुन वाला पे, उसके लिए कुछ है आपका स्कीम में कि उसको ऊपर ब्रिज बन जाए, या ट्रैफिक बहुत लंबा लग जाता है? हाँ, क्योंकि अब भीड़ बहुत हो गई। अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय पे है कि आप लोग ऐसे प्रस्ताव देंगे बोर्ड में, जैसे हमारे बोर्ड आएगा तो ऐसा प्रस्ताव भेजेंगे। तो जो आपका खेल ग्राउंड है, इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए पब्लिक के ऊपर, क्योंकि बड़ा 35 बीघे में बन रहा है। हाँ, और एक देहरादून में एक अलग यूनिक सिस्टम मतलब बनेगा ये, तो लोगों के पास तो एडवर्टाइज के लिए क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? इसका ये है कि मियाँ वाला इंटर कॉलेज में जो ग्राउंड बन रहा है ना,
तो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये जितने भी हमारे टूरिस्ट होगा, जितना भी हमारा गुल्लर घाटी अभी जाने वाले हैं या फिर लच्छी वाला जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरीके का होगा कि सब लोग यहाँ पे आए। इसमें काफ़ी जब होगा ना इसका, तो हम लोग देंगे छोटी, मतलब न्यूज़ में भी देंगे, हम लोग पेपर में भी देंगे, साथ में ऐड भी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इस बारे में। तो इसके अलावा कोई बड़ा काम सोचा है नया, जब नई सरकार में अब जो आपके पास राज मिलेगा, क्योंकि इस बार तो आपको पता है कि टक्कर बहुत तगड़ी मिली है और एक ही गैंग जगह से मिली, तो नया कुछ उनके दिखाने के लिए बड़ा काम सोचा है? टक्कर तो मुझे कहीं भी नहीं मिली है। विरोधियों ने बहुत कोशिश करी, जितने भी मेरे विपक्षी थे सब, मतलब एक होता है, मतलब मैं तो अपने आप को सोचूंगी कि मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ या इतनी ज़्यादा, मतलब मैं स्टार ही समझ लो कि मेरे पीछे पूरे सबके सब लग गए, मतलब तभी मेरा कुछ नहीं कर पाए। जितने विपक्ष थे यहाँ से वहाँ से, छोटे से लेके बड़ा आदमी, पानी की तरह लोगों ने पैसा बहा दिया कि कुछ नहीं करना है, पूजा नेगी को हराना है। तब भी कितने लोग तो ऐसे थे जो पार्टी के ही लोग थे, पार्टी का ही चेहरा, पार्टी के ही आगे काम कर रहे, कि पीछे से जो उनका चेहरा था ना, वो नकाब पहन करके उन्होंने काम किया, जिनका कि हर बार यही काम रहता है। मतलब इसी चुनाव में नहीं, हमारा कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर बार पार्टी के आगे सबसे आगे खड़े होते हैं, नारे बोलते हैं, लेकिन कभी ना वो उन्होंने पार्टी को वोट दिया है और ना उन्होंने पार्टी के लिए कभी काम किया, हमेशा यही काम किया। तो आप लोग ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म में रखो ना कि जो गद्दार लोग होते हैं, नकाबपोश हैं, उनको तो किक आउट करो। इस बार तो संगठन में भी और पार्टी ने भी पूरा मतलब शिकंजा कसा है। अच्छा, पार्टी फॉर्म में ये बात रखनी पड़ेगी आपको इसके लिए ना, क्योंकि पार्टी ने ये बात आगे पहुंचाई भी है हम लोगों ने। और आज ही मैं अपने नए महापौर से, अपने माननीय जो हमारे सौरभ थपरियाल जी, उनसे मिली, तो वहाँ पे भी कुछ बातें उन तक भी ये बात पहुंचाई हमने, तो इसमें ज़रूर आगे कार्रवाई होगी। दूसरा जो ना, एक चीज इम्पोर्टेंट बात, आप अपना घर भी संभालते हो सुबह से उठ के, मैंने पता चला कि आप 4 बजे उठ जाती हो, तो सुबह से अपने शाम तक क्या क्या करती हो, इधर बताओगे? वैसे ना जब गर्मियाँ होती है तो दोस्तों, मेरे को देख के ना, पहले क्या हुआ, कितनी बार मेरी सहेलियाँ या कितनी बार कोई लोग मुझे देखते हैं ना, तो उनको लगता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो मुझे बोलते हैं अरे तेरे तो मज़े हैं, तू तो कार में घूमती है। लेकिन मैं ना हंसती हूँ, क्योंकि उसके पीछे का जो होता है ना, वो मैंने देखा होता है, मैं फेस करती हूँ ना। मैं गर्मियों में 3:30 बजे उठती हूँ, और 3:30 बजे से मैं जो लग जाती हूँ, और आजकल मैं 4 बजे उठ रही हूँ। 4 बजे आप ठंड देखते हो, बाहर लोग हिम्मत नहीं करते कि बाहर, लेकिन मेरा 4 बजे, 4:30 बजे से मेरे को झाड़ू वाड़ू लगाना, क्योंकि मैं ना बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। मेरी सबसे बड़ी आज अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, तो इसीलिए हूँ कि मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं रही, कि ना नौकर पे ना किसी पे, मुझे खुद का काम खुद से करना है, और यही मैं आगे अपने बच्चों को शिक्षा देती हूँ। तो ये कि 4:30 बजे में झाड़ू लगाना, क्योंकि मेरा ये कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जितने जल्दी हो सके अपना ज्योत जला दें, ये सबसे बड़ी रहती है, क्योंकि नर्सिंग पे भी ज्योत जलाना होता है। तो सुबह ही सबसे पहले झाड़ू वाड़ू मार के, कुत्तों को बाहर करके, सब कुछ छोड़ करके, बोरिंग से पूरा धोना है, फिर सारे जितने टॉयलेट हैं वो हार्पिक से धो करके, किचन धो करके। इसी बात में नर्सिंग बोल के ना, कुछ लोगों ने अभी इस बात प्रचार किया तुम गढ़वाली नहीं हो करके। नहीं मैं गढ़वाली हूँ, और मैं टीरी अपनी घनसाली पोखार की हूँ। और जो आप करते हो, हमारे देवता भी हमारी ध्याड़ियों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अभी अपने गांव जा ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि ध्याड़ियाँ हमेशा भेंट भेजती है, सबने भेंट भेजी, लेकिन मेरी भेंट अभी तक पहुँची नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था मैं अपने देवता को खुद ही जाके भेंट दूँ। तो जीतने के बाद जैसे कि मेरा पीछे से मैं, क्योंकि 5 कुत्ते हैं मेरे, तो इनको तो किसी के पास छोड़ नहीं सकती। और मैंने सबसे बड़ी बात है कि पूजा पार्षद होने के बाद ना डॉग लवर भी है। हाँ, मैं डॉग लवर हूँ। मैं एक बांखाले से फीमेल डॉग लाई थी, अभी वो अंदर है, क्योंकि ना अभी इसको शाम को नहलाया है, गंदी होके आई थी, और ड्रायर करके उसको अंदर बिठाया है रूम में। तो 5 डॉग भी हैं, 2 पैरट भी है मेरे, जो बहुत अच्छे बोलते हैं। मतलब कुत्ते की अभी थेरेपी करा के ला रही है, बेचारा कुत्ता यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी थेरेपी कराई, बीमार है बोलो ये। हाँ, तो बताओ, ये वाला है, इसको थेरेपी, इसकी 6 थेरेपी होनी है। इसको ट्यूमर है, इसको नाक में ना ट्यूमर है, तो हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा इसको थेरेपी होती रहेगी तो ये बच जाएगा, तो इसलिए इसकी थेरेपी में ना बहुत टाइम खराब होता है। तो इसको ना आज थेरेपी हुई है इसकी। तो जब कोई रात को कॉल करता तुम रात को भी चले जाते, फिर टाइम सोने का टाइम कम मिल जाता है। बिल्कुल, मेरी ना नींद यहाँ बैठे बैठे गाड़ी में, बस मैं वही कह रही हूँ ना, हमारी देवी, हमारी जो देवी है ना, वो भगवती राजराजेश्वरी है, और नरसिंह देवता मेरे ससुराल से भी है, और मायके से भी ध्याड़ियों के साथ रहते हैं। बस उनका आशीर्वाद है और जनता का प्यार है, जो कि मैं कर पाती हूँ। वरना मेरे को सोने का तो ऐसे, मतलब आप लोग किसी को लगता है ना, कोई घूमने के लिए तरसता है, कोई फिरने के लिए, मैं सोने के लिए तरसती हूँ। मुझे नींद ही नहीं हो पाती है, लगता है, क्योंकि सोचो मैं सुबह 4 बजे से कंटिन्यू, अब तो जब से चुनाव हुए ना, तब से तो दिन में भी मैंने खाना भी छोड़ दिया है,
और सोचो खाना भी छोड़ दिया है और बिल्कुल चलना ही चलना है, मुझे कंटिन्यू काम करना है लोगों के लिए, ये सोच करके मैंने कमर कस ली एक है। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है कि मतलब जो हमारे पार्ट से नीचे आता ना, जितनी भी महिलाएं आती नीचे, उनके पति विदेश में होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, वो बिल्कुल आलस करते हैं, मतलब कम मोटापा बढ़ता जा रहा है, शुगर भी है, किसी को थायराइड, आजकल पता है क्या है, मैं सबसे बताऊं, सब लोग ना दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। हमको लगता है हम काम वाली रख ले, झाड़ू पोछे वाली रख ले, और खुद जिम में जाती है महिलाएं, और वो क्या आजकल जुम्मा चल रहा है, वो जिम के हिसाब से नाचना, ये सब करना। तो मैं ना बिल्कुल भी, मेरे को लगता है चुनाव में ना मैं इतनी पतली हो चुकी हूँ। और क्योंकि पता है क्या है, मेरे को आदत है, मैं सुबह भी पोछा लगाती हूँ, खाना खाने के बाद भी पोछा लगाती हूँ, और पहले तो ऐसे था मैं रात को भी पोछा लगाती थी। मुझे इतनी बीमारी है सफाई करने की, तो मैं बता नहीं सकती। रात को जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है, तो मुझे यही लगता है महिला अपना खुद घर संभाले ना, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं मतलब घर का काम, कहीं भी घर का काम करना चाहिए। बहुत, पोछा मारने से पूरी एक्सरसाइज होती है, रोटी बनाने से भी पूरी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल सही है। तो आपने मतलब ये सब प्लान बना लिया, नेक्स्ट तैयार भी कर लिए हैं। तो ये जो घर का जो गार्डनिंग है, इसका साफ सफाई कौन करता है? जो ये गार्डन बना रखा है घर में पूरा ही पूरा सारा मैं साफ करती हूँ, सुबह धुलाई, मतलब लोग सोए रहते हैं। पहले तो मेरे पीछे जितने मोहल्ले के लोग हैं वो सोचते थे इनके यहाँ काम वाली आती है सुबह, तो फिर वो सोचते हैं तुम्हारी काम वाली तो सुबह ही आ जाती है। तो मतलब लोगों को नहीं पता था, मैं ही खुद करती हूँ। अब सबको पता है, सब आते जाते हैं तो सब देखते हैं। हाँ, कई लोग हैं जो मेरी तरह 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे वॉक ले जाते हैं, तो उनको पता है यही करती है। इतना ही एरिया हमारे यहाँ पीछे भी गार्डन है, इससे भी सुंदर वो आपको उजाले में दिखेगा। इतना ही गार्डन घर के पीछे भी पूरा बगीचा है। नहीं, मैं आया था एक बार फूल, मैंने कहा इसकी वीडियो बनाने लगा तो सब्जियां लगी है इसके पीछे, पूरा फ्लावर्स लगे हुए हैं, सारा चिड़ियाघर वगैरह उसके पीछे, पूरा वेजिटेबल्स वगैरह लगाया हुआ, सारे सब्जियां, प्याज वगैरह सब। तो अभी हमारा इंटरव्यू हो गया, मतलब तो अब इस बार हम देखेंगे कुछ नया मिलेगा हमारे मियाँ वाला तुनवाला में। बिल्कुल। अभी जो रोडें खुद ही पड़ी हैं, सीवर लाइनें जगह जगह है, और जहाँ अभी खुद ही नहीं, जो पहला टेंडर था मियाँ वाले से नीचे, फाटक से नीचे था, वो तो हो चुका फाइनल। फाइनल रोड बन गई। और सेकंड जो टेंडर था उसपे आज विक्रांतपुरम की रोड भी बनने लगी। मतलब जहाँ पहले सिविर खुद गई ना, वहाँ फाइनल रोड भी बन रही है। तो इन्होंने कहीं कहीं खोद रखा, कहीं नहीं खोद रखा, बहुत सारे खोदा था बीच में, फिर चुनाव की वजह से बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों को दिक्कत होगी थी ना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए हैं ज्यादा करके। चुनाव में ये भी हुआ कि इन्होंने रोडें खोद दिया, पता नहीं इसको पैक करेंगे नहीं करेंगे। ये इसीलिए बंद किया था, क्योंकि चुनाव में जा रहे थे, तो हम लोग जैसे नल टूट जाते हैं, पाइप टूट जाते हैं, तो मौके पे हम लोग जाके पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं काम। तो अभी तो हम चुनाव में लगे थे तो देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अब तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग शपथ वगैरह हो जाएगा तो तुरंत काम शुरू हो जाएगा। तो आपको जब कोई रात को कॉल करता है ना, तो आपको रात डर नहीं लगती कि मैं अकेले जा रही हूँ, लेडीज हूँ? नहीं, रात को बिल्कुल भी नहीं। 12-12 बजे भी मैं गई मैं हूँ, तो मेरे को पता है ये चीज कि रात को चौकी में भी गई हूँ, तब तो ऐसा लगता है। रात का फोन तो जितनी भी गहरी नींद में हो ना, हम जरूर उठाते हैं, क्योंकि रात को क्या पता किसे इमरजेंसी पड़ जाए। सुबह तो कभी होता है भाई, कार कुकिंग कर रहा है आदमी, कभी नहा रहा है, कभी बैठ गए तो भूल जाते हैं कि हाँ भाई फोन अंदर रखा है, जैसे अभी अंदर होगा। लेकिन रात का फोन ऐसा होता है बगल में ही मैं रख के सोती हूँ, तो मैं जरूर उठती हूँ। कोई ना मिला। एक बार तो ऐसे भी हुआ, कहीं चोरी हो रही थी इंटर कॉलेज के पीछे, मुझे आज भी याद है। तो उस समय मैं अक्सर रात को नवनीत, क्योंकि ये तो सो जाते हैं जल्दी, मतलब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, तो मैं नवनीत को बोलती हूँ रात को फोन कभी ऐसे रहना कि कभी इमरजेंसी हो तो जाना पड़े। तो उस दिन इसका भी फोन नहीं उठा, तो उस दिन मैं तुरंत स्कूटी लेके खुद गई। वहाँ पे किसी के घर पे चोर आ गए थे, तो चोरी कर रहे थे, इंटर कॉलेज से पहुंचे, तो हमने पुलिस को भी ये फोन चोर वाला टॉपिक आपने सही किया, लेकिन अभी सीसीटीवी कैमरे वाला पता बड़ा बहुत जोर। क्या सीसीटीवी कैमरे लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सौरभ भाई ने कहा है, जो हमारे मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी कैमरे की व्यवस्था जितने भी चौके हैं तो जरूर लगे। तो नए उसमें यही है कि जहाँ पे भी ऐसी शिकायत है, जहाँ भी चौराहे जहाँ भी होता है, हाँ बिल्कुल वहाँ पे कैमरे। और जो नशे वाले जो बैठे रहते हैं रोड पे रात को, क्या उनके लिए पुलिस की गश्त बढ़वाओगे? बिल्कुल, अभी भी गश्त करते हैं और तब भी बढ़ाएंगे इसके बाद भी। पीछे जहाँ बगीचे में वहाँ पर कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं कुछ लोग। कूड़े का तो पता है, हम लोग खुद बहुत परेशान है। हफ्ते में 2 बार हमारे, मैं तो ये सोचती हूँ अगर नगर निगम ना होता ना, तो कचरे का यहाँ तो पूरा कचरा खाना ही होता। मतलब 2 बार हमारी ट्रॉली आती है हफ्ते में, दोनों टाइम लड़के जाते हैं, झाड़ू लगा करके इकट्ठा करते हैं, हम लोग उठाते हैं, जो उठाने लायक नहीं है उसको दबा देते हैं खाद के लिए, मिट्टी के लिए। तो आप वीडियो कैमरा लगाओगे, सीसीटीवी कैमरे लगाओगे, तो उसमें जब आदमी पकड़ में आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे? अभी भी उसके खिलाफ, और पता है क्या होता है, अभी भी हमने बहुत लोग पकड़े हैं, लेकिन पकड़ने वाले ऐसे नहीं, कोई वैसे पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं,
लेकिन वो ये बोलते हैं चलो अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, इस समय छोड़ दो, ये कर दो, कितनों का चालान भी काटा है। तो ये कबाड़ी जो घूमते हैं उनको कोई प्रतिबंध, कुछ रोक जांच कुछ उसके लिए? हाँ, सबकी आईडी चेक होती है, अभी भी जो आ रहा है कोई सबके दायरे में होता है, सबका सत्यापन सबका हो रखा है, जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं। तो पुलिस को तो आप आगाह करोगे ना, ये कबाड़ियों को, ये फेरी वालों बिल्कुल, को? पुलिस ने तो पूरा मतलब पूरा सत्य हर किसी को बोला, अगर कोई भी किराएदार ऐसा है जिसका सत्यापन नहीं हुआ तो उसका चालान होगा मकान मालिक का। हाँ, जो भी ऐसे इस पर तो फोकस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पिछली बार बहुत सारे लोगों ने चोरी करी। बिल्कुल, एक अक्सर गर्मियों में गर्मियों में बहुत सारी ज्यादा चोरी हुई होती थी। है। और चोरी करने वाले भी वही है, नशा। नहीं, नशा तो जब उनको टाइट करेंगे तो ही तो होगा ना, तो उसके लिए। मैं तो सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी अपनी जनता को ना, सिर्फ एक में मुझे लगता है, देखो नशा हम कहीं भी चले जाएं, मुझे नहीं लगता यहाँ है या हमारे क्षेत्र में, कहीं भी जाएं, हम गांव में भी जाएं, गांव में भी ये नशा पहुंच चुका है हर जगह, और यहाँ से इंडिया से बाहर भी ये नशा होगा। तो मैं सिर्फ इस चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर हम खुद का मन मजबूत रखें, अपने घर का माहौल ऐसा रखें, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे, ऐसे विचारधारा उनके रखे, जैसे संघ के लोग देखो उनकी विचारधारा कितनी अच्छी है। मैं आज से ही बहुत टाइम से संघ के लोगों से जुड़ी हूँ, तो मैं उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो मैं हमेशा कहना चाहूँ संगठन में, अपने संघ में अपने बच्चों को भेजो, बहुत अच्छी चीज़ लड़के लोग सीखते हैं, उठना बैठना, अपने घर का माहौल ऐसे रखो, घर में भजन कीर्तन, एक शांति वाला माहौल होना चाहिए। अगर घर में कलेश होगा, घर में शराब पीना, जुआ, इस टाइप का माहौल होगा तो बच्चे पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। आसपास का माहौल अपना अच्छा रखे, महिलाएं खास करके घर में चौपाल लगा के दूसरों की बुराइयां करना, ये करना, इस टाइप का माहौल बड़ा खराब हो चुका है। मतलब मैं तो कहती हूँ सत्संग करो, भजन करो। आज में सबसे ज्यादा नहीं, एक चीज और, सत्संग भजन के लिए किसी, जब यहाँ पर इतनी मंडली है, किसी को आपने कुछ डोनेट किया है या किसी हाँ, बड़ा हो जाए किसी भजन मंडली को? हमने बहुत सी जो मंडलियां हैं उनको मंदिर, जैसे अभी नाली वाला भी दिया है सामान हमने मंडली को, पूरा विधायक जी ने पूरा चेयर भी दिया, टेंट भी दिया, वाटर प्रूफ पतीले भी दिए, जो वैसी थी जो गरीब मंडलियां हैं, मतलब गरीब जैसे लगा कि थोड़ा कम है